हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो बात करते हैं हमारे जो आपके पास टॉपिक चल रहा था, जो सीरीज चल रही थी आपके पास एमएससी की चल रही थी और बीएससी की आपके पास चल रही थी। तो आपके पास इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पास बीएससी में भी काम आता है, एमएससी में भी काम आता है। तो उसके हम नोट्स के साथ साथ आपको पूरा डेरिवेशन समझाएंगे। तो आज के आर्टिकल का नाम आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आज के आर्टिकल के क्या नाम बच्चों? डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आपके पास इस चैनल के माध्यम से न केवल आपको समझाया जाता है बल्कि आपको ये भी बताया जाता है पेपर में आपने कैसे लिखना है, साथ साथ नोट्स बनाए जाते हैं। तो बात करते हैं, इसमें कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। तो आपके पास रिमेम्बरिंग आपके पास रिजल्ट है। तो पहला आपके पास बात आती है रिड्यूस मास के केस की, जैसे हम निकालते थे टू बॉडी प्रॉब्लम आपके पास आती थी एमएससी में आपके पास। तो आपके पास R1 के वैल्यू वहां से M2 R बाई M1 प्लस में M2, और आपके पास R2 की वैल्यू क्या आती थी? जहां पे आपके पास M2 था वहां पे ओनली चेंज हो जाता है M1। अब जो आपके पास रिड्यूस मास आप लिखते हैं म्यू से, ये क्या होता है आपके पास? ऊपर क्या होती है? प्रोडक्ट, नीचे क्या होती है? एडिशन आपके पास। फिर आपके पास बात आती है इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके पास क्लासिकल के अंदर काफी आया था आपके पास एक्स डबल डैश आपके पास एक्स डबल डॉट प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपके पास ओमेगा की वैल्यू होती है रूट ऑफ के बाई म्यू आपके पास यूज होगी। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर का क्या रिजल्ट होता है? 1/2 पाई आपके पास रूट में आपके पास क्या है, क्योंकि इसके जगह ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ के बाई म्यू है। इसकी जगह आपके पास ये वैल्यू पुटअप हो जाएगी। उससे आगे आपके पास एनर्जी केस में क्या वैल्यू होगी इसकी? तो आपके पास एच वी ऑफ ऑसिलेशन आपके पास वी प्लस में हाफ इसकी वैल्यू होगी। चलो हम इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। इसका डेरिवेशन आपने कैसे लिख के आना है पेपर के अंदर। आपके पास बुक होगी आर राजकुमार की, उससे भी सरल आपके पास अभी बताते हैं, क्योंकि आर राजकुमार में थोड़ा ये डिफिकल्ट दे रखा है। आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया जाएगा। तो बात करते हैं आपके पास इसमें क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है? तो सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रा करना है। तो हम डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। हमने ले लिया सबसे पहले आपके पास M1 और M2 दो बॉडी का मास ले लिया। ये ले लिया M1, ये ले लिया M2। ये दोनों लिए हैं, तो इन दोनों को किससे बांध दिया? कोई स्प्रिंग से बांध दिया। तो इन दोनों को आपने किससे बांध दिया? स्प्रिंग से बांध दिया। तो यहाँ आपके पास M1 फोर्स इस तरफ लगेगा, M2 फोर्स इस तरफ लगेगा। दोनों के जो डिस्टेंस है हमने उसको मान लिया आर ऑफ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? ये पोजीशन यहाँ पे फिक्स रहेंगी, हिलेगी नहीं। अब बात करते हैं यदि आपके पास क्या कंडीशन हो, तो आपके पास पहली कंडीशन आप ले लेते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है M1, और ये आपके पास थोड़ी बड़ी हो जाती है M2। अब के बाद जो गैप होगा आपके पास कैसा होगा? इस तरीके का होगा। तो ये आपके पास क्या होगी? एक्सटेंशन हो गई। तो आपके पास एक्सटेंशन को हमने मान लिया आर। उसी प्रकार आपके पास कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब जैसे स्प्रिंग है, आपको उसको क्या करो? कंप्रेस मतलब छोटी करोगे। तो आपके पास कंप्रेशन, कंप्रेशन वाला क्या रिजल्ट होगा आपके पास? कंप्रेशन वाला आपके पास डायग्राम देखिए आप, M1 ये आपके पास M2, क्योंकि आपके पास इसके जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस करने के बाद कम हो जाएगा। तो आपके पास स्प्रिंग इस प्रकार होगी और आपके पास डायग्राम इस प्रकार होगा इसका। ये आपके पास आर है उसी प्रकार।
सबसे पहले आपने क्या करना है, डायग्राम ड्रा करना है। और अब हम इस डायग्राम के बारे में बताते हैं आपने कैसे और क्या लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर। आप पहले डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें, उससे आगे हम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर दैट। सबसे पहले हमने क्या माना है वो सारी की सारी बात यहाँ पे आप लिखें। तो बात करते हैं, लेट अस कंसीडर दैट M1 and M2 are two body masses having distance separation आपके पास R इक्विवेलेंट मानना है। तो R इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, R जो इक्विवेलेंट है मतलब इक्विलिब्रियम वाला, आपके पास R इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम है ये, जहां पे आपके पास बॉडी फिक्स रहती है, हमने ऐसी स्टेज मान ली। उसके बाद आपके पास आपने क्या करना है, वो वाली लाइन और लिखनी है। एक्सटेंशन केस में क्या होगा, तो आपके पास पहला केस आपके पास 2 केसेस में डिवाइड होगा। तो आपके पास क्या होगी, द स्प्रिंग टू केसेस डिवाइडेड क्या होगी आपके पास, 2 केस में क्या होगी, डिवाइड होगी आपके पास। पहला केस कौन सा, एक्सटेंशन, जिसका आपके पास गैप कितना था, आपके पास डिस्टेंस, आपके पास ये क्या कर दो, डिस्टेंस लगा दो। उसी प्रकार आपके पास कंप्रेशन, उसका भी सेम आपके पास R डिस्टेंस। इससे अगला स्टेप आप देखें, आप क्या करोगे। अब हम कर रहे हैं आपके पास, एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो हम उसकी चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, F इज इक्वल टू ma बोलता है। ये होता है आपके पास, इसको नाम दे दें, इक्वेशन ने स्टार दे दी। अब बात करते हैं फ्रॉम बॉडी, आपने बॉडी ले ली पहले M1 के केस की, तो उसी प्रकार आपके पास M1 मास के केस की आपने बॉडी ली है। तो आपके पास फर्स्ट केस की बॉडी ली है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास F1 इज इक्वल टू M1 है। और आपके पास A की वैल्यू क्या लिखते हैं, d स्क्वायर R1 बाई dt स्क्वायर, क्योंकि आपके पास A क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। जब आपके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या होता है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास R है। सिमिलरली आपने क्या करना है, सिमिलरली क्या करना है, यहां से फ्रॉम बॉडी M2 के केस की क्या बात होगी, तो F2 इज इक्वल टू M2 d स्क्वायर R d2 बाई dt स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 2। अब बात करते हैं इससे आगे आपने क्या करना है उसके बारे में देखें। तो आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लेके चलते हैं आपके पास। तो इक्वेशन 1 क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड आपके पास F1 है, और F1 आपके पास क्या वैल्यू होगी, M1 और A की वैल्यू आपके पास क्या है, इसके बराबर है। तो आपके पास बात लेके चले, पहले हमें
इसके बारे में कर लेते हैं, जो आपके पास हुक्स लॉ होता है उसके बारे में बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपके पास फोर्स होता है माइनस का साइन आपके पास डायरेक्शन के लिए लगता है, तो आपके पास R माइनस आर इक्विवेलेंट, जो आपने डायग्राम में देखा R आपके पास ज्यादा लेंथ थी, उसमें से कम हो गया आपके पास R जो इक्विवेलेंट थी। ये आपने क्वांटिटी रख दी, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब बात करते हैं इससे आगे आपने क्या करना है वो देखें। अब बात करते हैं इससे आगे आपने क्या करना है, जो आपके पास ये वाले साइड है m1 dr स्क्वायर बाई ये वाले साइड है, यहाँ पे अब हम इसकी क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। तो आपके पास r1 की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो, और आपके पास ये वाले साइड है, ये वाले साइड आपके पास एज इट इज है। तो आप डालने पहले यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 1 को देखें क्या है आपके पास, इक्वेशन 1 है तो यहाँ पे आपके पास f1 की क्या वैल्यू आई। यदि हम f1 की फॉर्म में देखें तो आपके पास ये वाले तो आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म है, तो आपके पास माइनस का के r माइनस आर इक्विवेलेंट है, और आपके पास ये क्या है इज इक्वल टू, यहां से आपके पास m1 ये आपके पास d स्क्वायर, और r1 की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे ये वाले वैल्यू क्या करोगे ब्रैकेट में लिख के यूज करोगे, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ m2 आपने बाहर ले लिया, आपके पास r आपके पास इसके साथ ले लिया m1 प्लस में m2, ये आपके पास इक्वेशन 4 आ चुकी है। उसी प्रकार आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 2 आप 2 इक्वेशन को देखें, उसी प्रकार आपके पास r माइनस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां से आपके पास m2 और r2 की वैल्यू आपके पास m1 है, तो आपके पास सेम एज इट इज प्रोसेस क्या आ जाएगी, ये वाली प्रोसेस आपके पास आ चुकी है। अब क्या करना है आपने वो देखें, यहां तक का काम आपके पास हो गया है। अब आपने क्या करना है, रिड्यूस मास रखना है, किसकी जगह आपने रिड्यूस मास रखना है वो देखिए। आपके पास ये जो क्वांटिटी है आपके पास m1 m2, देखो यहां से आपके पास क्वांटिटी क्या दी गई है, दोनों आपके पास सेम दी गई है, तो इसको मैं आपके पास रिड्यूस मास की फॉर्म में रख सकता हूं आपके पास। तो ये आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 आप देखें, 4 और 5 को देखें, और जो ये इक्वेशन है आपके पास ये आप पुट कर चुके हो f की जगह। तो इससे आगे आप क्वांटिटी देखें, इक्वेशन 4 और 5 को देखें, आपके पास क्या आएगा, यहां से आपके पास राइट हैंड साइड आपके पास m1 है और m2 आपके पास, फिर क्या है d स्क्वायर आपके पास, फिर क्या आपके पास r वाली टर्म है, आप बच्चों r वाली टर्म लिखें, और नीचे आपके पास m1 m2 है ही, और ये दोनों क्वांटिटी आपके पास इसके बराबर है, तो अब आपके पास बराबर में क्या आ गया, माइनस का के r माइनस आर इक्विवेलेंट। तो अब आपके पास क्या होता है, रिड्यूस मास हम जानते हैं, रिड्यूस मास की क्या वैल्यू होती है m1 m2, और आपके पास ये वाली वैल्यू आप यूज करें, ब्रैकेट में लिखें रिड्यूस मास इज इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस में m2 हम जानते हैं। यहाँ पे आपके पास इसकी जगह आपके पास रिड्यूस मास की फॉर्म में वैल्यू हो गई, तो आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आ गया, म्यू आ गया डी स्क्वायर आर। तो बच्चों आर आपके पास क्या था, आर आपके पास आर माइनस आर इक्विवेलेंट के फॉर्म में थी वो, और आप यहाँ पे पुट करें आर माइनस आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्या करें पुट करें, आपके पास ये आर थोड़ा डार्क लिख दे, ये थोड़ा डार्क न लिखे। अब काम करते हैं, आपके पास इससे आगे प्रोसेस क्या होगी आप देखें, आपके पास नीचे क्या बच गया था, डी टी का स्क्वायर आपके पास था, तो नीचे आपके पास डी टी का स्क्वायर और लगाओ यहाँ पे सभी जगह, क्योंकि आपके पास डी टी का स्क्वायर और था सभी जगह आपके पास, तो डी टी का स्क्वायर और लगाना जरूरी है। तो आप यहाँ पे भी क्या करो, डी टी का स्क्वायर लगाओ,
तो आपने डी टी का स्क्वायर लगाया तो आपके पास डी टी का स्क्वायर हो गया। उससे आगे आपने राइट हैंड साइड आपके पास के आर माइनस आर इक्विवेलेंट है, आपने लगा दी यहाँ पे। अब क्या करना है, इसके आगे आप देखें जो आपके पास ये प्रोसेस है, इसके अंदर आपके पास ये वाले साइड में इधर लेके आ जाता हूं, तो आपके पास क्या हो गया, म्यू डी स्क्वायर आर माइनस आर इक्विवेलेंट बाई डी टी स्क्वायर प्लस में के आर माइनस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहां तक का काम हो गया है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं, ये वाई टर्म यहाँ पे क्या करनी है, यूज करनी है। तो इससे अगला स्टेप आप देखें, सबसे आपके पास सिंपल तरीके से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आपके पास रिजल्ट, आपके पास आपने ये रिजल्ट अपने माइंड में रखनी है, पूरा आर्टिकल आपके पास हो जाएगा। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है, वो आप लिखें एक्स आपके पास डबल डॉट प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, वेयर आपके पास यहाँ पे जो ओमेगा है उसकी वैल्यू आपके पास के बाय म्यू होती है, आपने लिखना यहाँ पे जरूरी है। आप बात कर लेते हैं इससे आगे प्रोसेस क्या होगी, तो वो आपके पास देखें। तो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ आपके पास ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग क्या होती है। नाउ frequency of oscillator in case of क्लासिकल की फॉर्म में आपके पास, क्लासिकल के केस में क्या होता है, न्यू ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1/2 पाई ओमेगा के बराबर आपके पास होती है। और ओमेगा की क्या वैल्यू यहाँ पे आप पुट करें इसकी जगह 2 पाई रूट ऑफ के बाई म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे, रिड्यूस मास आपके पास, म्यू क्या है यहाँ पे, रिड्यूस मास है। अब क्या करना है आपने, इससे अगला स्टेप आप देखें, यहां तक का काम आपके पास हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब निकालना आपने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी की नोटेशन होती है V से। हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन लगाना है, तो इंटीग्रेशन आप लगा दें माइनस का F इंटू में dr। अब क्या करना है, माइनस वाली टर्म आपके पास है, इसकी जगह आपके पास F की वैल्यू क्या आई थी आपके पास बच्चों, F की वैल्यू आपके पास आई थी K इंटू में R माइनस R इक्विवेलेंट आपके पास आई थी, और आपके पास dr आपके पास एज इट इज है। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम ऊपर सोल्व कर रहे हैं, वो देखें। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आपके पास क्या होगी आफ्टर इंटीग्रेशन, तो आपके पास इंटीग्रेशन की फॉर्म में आपके पास देखें, यहां से आपके पास प्लस का साइन आ गया, तो आपके पास प्लस का साइन लगाओगे, तो आपके पास प्लस का साइन लगाने के बाद आपके पास क्या होगा, ये तो आपके पास बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, उसके आगे आपके पास r माइनस आर इक्विवेलेंट है। आपको पता है ऊपर आपके पास 1 है और r के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डेरिवेट आपके इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, एक टर्म ऐड हो जाएगी, तो आपके पास नीचे क्या बन गया, 2 बन गया। तो आपके पास नीचे क्या बन गया, 2 बन गया। और ये क्या होता है आपके पास, स्क्वायर होता है, ये आपके पास किसके सिमिलर है, तो आपके पास पोटेंशियल होती है आपके पास, आप जानते हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर, उसके बिल्कुल सिमिलर है। आप देखें यहाँ से कि आपके पास यहाँ पे इसकी जगह आपने क्या रख दिया, x की जगह आपके पास ये इसके बिल्कुल सिमिलर है /2 आपके पास। अब क्या करना है, इसके आगे प्रोसेस आप जानते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होता है। नाउ इन केस ऑफ एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर,
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू भी क्या है आपके पास, E इज इक्वल टू एच न्यू ऑसिलेशन V प्लस में 1/2। और यहाँ पे आपके पास V की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेके आपके पास चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, ऐसी वैल्यू लाई करेगी आपके पास। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास ये। अब बात करते हैं इससे अगले वाले प्रोसेस आपने क्या करनी है। तो आपके पास अब हम निकालेंगे स्पेक्ट्रम निकालेंगे। तो स्पेक्ट्रम निकालने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे वाइब्रेशनल के स्पेक्ट्रम। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम आपके पास नाउ आपके पास स्पेक्ट्रम लिख दे यहाँ पे। नाउ स्पेक्ट्रम केस स्टार्ट हो गया आपके पास। तो स्पेक्ट्रम केस में क्या होता है, जीवी से नोटेशन डिनोट करते हैं इसकी। तो जीवी से नोटेशन आपके पास होती है ये E/H आपके पास किसके बराबर होती है, आपके पास HC के बराबर होती है। तो आप लिखें यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास E की वैल्यू है, यहाँ पे क्या करें, पुट करें। तो जैसे आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की तो आपके पास H न्यू ऑसिलेशन V प्लस में 1/2 आपके पास आ गए आपके पास यहाँ पे। और बटे में आपके पास क्या है, HC। H से H वाली टर्म आपके पास कैंसिल होगी। जी V की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, V ऑसिलेशन बाई C V प्लस में 1/2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, वाइब्रेशनल कांस्टेंट की टर्म निकालनी है। और अब आपके पास एक ओमेगा और पुट कर रहे हैं, इसकी जगह आपके पास ओमेगा। अब की बार जो ये ओमेगा है यहाँ पे क्या है, वाइब्रेशनल कांस्टेंट है आपके पास V प्लस में 1/2। और अब की बार ये ओमेगा क्या है, वेयर ओमेगा बी द वाइब्रेशनल कांस्टेंट है, वाइब्रेशनल कांस्टेंट है आपके पास। ये आपके पास जीवी के बराबर है। और V की वैल्यू क्या है आपके पास 0 1 2 ऐसे चलती जाएगी आपके पास। अब क्या करना है, आपने स्पेक्ट्रा और ड्रा करना है, आपने डायग्राम और ड्रा करना है इसका। तो आप डायग्राम और ड्रा करें, फिर आपके पास पूरा आर्टिकल हो जाएगा ये। अब बात करते हैं इसका डायग्राम ड्रा करना। तो आप डायग्राम ड्रा करने से पहले इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएं। आपके पास देखो 0 पुट करोगे तो आपके पास 1/2 बचेगी। तो आपके पास जीवी की टर्म क्या आ गई आपके पास, जब आपने क्या की 0 पुट की तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 1/2 ओमेगा की वैल्यू आई। फिर आपने 1 पुट किया यहाँ पे तो आपके पास 1 प्लस में 1/2 कितना हो गया, 3/2 आपके पास। फिर आपके पास 5/2 ऐसे चलता जाएगा आपके पास प्रोसेस। आपने क्या करना है, अब इसका डायग्राम और ड्रा करना है, एनर्जी लेवल का डायग्राम और ड्रा करना है स्पेक्ट्रम में। नाउ डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रम एनर्जी लेवल का डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। तो उसका डायग्राम देखें यहाँ पे। आपने क्या करना है, एक आपने जैसे मोर्स कर्व होती है उसी प्रकार आपने कर्व बनानी है। तो आप क्या करें, सबसे पहले एक कर्व ड्रा करें। एक कर्व ड्रा करने के बाद आपके पास डिफरेंट सेम डिस्टेंस के एनर्जी लेवल ड्रा करें। एनर्जी लेवल ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट को क्या लिखना है, VR, जो आपके पास क्या वैल्यू आई थी 1/2 के x स्क्वायर, यहाँ पे तो ये लिखना है। अब इस साइड आपके पास क्या शो हो रही है, आपके पास एनर्जी शो हो रही है, एनर्जी दर्शानी है। अब बात करते हैं जो वैल्यू आपके पास क्या क्या आई थी। V की वैल्यू 0 पुट की थी, V की वैल्यू 1 पुट की थी, V की वैल्यू 2 पुट की थी, V की वैल्यू 3 पुट की थी। आपके पास जीवी की वैल्यू क्या क्या निकल के आई थी, 1/2 ओमेगा, 3/2 ओमेगा, 5/2 ओमेगा और इसी प्रकार 7/2 ओमेगा आपके पास निकल के आई थी। तो आपके पास आर्टिकल हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो आपके पास इस आर्टिकल के अंदर क्या था, डायटोमिक मॉलिक्यूल हम लिख के चले थे डायग्राम में, उसको एक्सपेंड किया था, कंप्रेस किया था। एक्सपेंड कंप्रेस करने के बाद आपने क्या लगाया, उपसरण लगाया। उपसरण लगाने के बाद आपने रिड्यूस मास के रिजल्ट लगाए। रिड्यूस मास के रिजल्ट लगाने के बाद आपने
इक्वेशन ऑफ मोशन का रिजल्ट लगाए, इक्वेशन ऑफ मोशन रिजल्ट निकालने के बाद में क्लासिकल के रिजल्ट लगाए, क्लासिकल के बाद में एनर्जी की जो वैल्यू आपने पुट की यहाँ से, और वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये ऑब्टेन हुआ। उसके बाद आपके पास एनर्जी लेवल ड्रा हो गए डायग्राम के। आज के आर्टिकल में आपके पास था डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बिल्कुल सिंपल आपके पास ट्रिक के बताया है, जो आपके पास आर राजकुमार की बुक के अंदर जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की है उसके अंदर भी आपके पास थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर यहाँ पे आपके पास बिल्कुल सिंपल तरीके समझाया गया है। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।